लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ये बात है, जहां के टिब्बी इलाके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा अचानक उबाल पर आ गया। महापंचायत के बाद हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने फैक्ट्री की ओर कूच किया और देखते ही देखते देखिए विरोध ने हिंसक रूप तक ले लिया। किसानों ने टिब्बी के राड़ीखेड़ा इलाके में बन रही फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। आगजनी में कम से कम 10 कारें, एक पुलिस जीप, कई निजी गाड़ियां और एक जेसीबी मशीन जलकर राख हो गई, जबकि 3 अन्य जेसीबी और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ यहां पर की गई। और बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, अंदाजा इस पूरी स्थिति का आप लगा सकते हैं कि किस कदर ये भीड़ जो है वो बवाल से भर गई, जहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में रबड़ की गोलियां तक चलाई। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर दरअसल किसानों का विरोध लंबे वक्त से जारी है, लेकिन बुधवार को हुआ बवाल अब तक की सबसे बड़ी टकराव की घटना के तौर पर अब देखा जा रहा है। फैक्ट्री परिसर में फैली आगजनी और भागते हुए लोगों की जब ये तस्वीरें यहां पर सामने आई तो तनाव की गंभीरता यहां पर आप खुद ब खुद समझ पा रहे होंगे। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है, 7 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। ये हनुमानगढ़ की तस्वीर है। दरअसल एथेनॉल फैक्ट्री पर 4000 किसानों का ये कब्जा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका विरोध यहां पर किया जा रहा है, लेकिन विरोध होते होते स्थिति कुछ इस तरह से बिगड़ी जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालात जब बेकाबू होता हुआ देखा गया तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई। तो कंपनी बनाम किसान इस वक्त आमने सामने हैं। देखिए आगजनी की ये तस्वीर भी यहां पर सामने आई, जहां पर गुस्से में कई वाहनों को आग के हवाले यहां पर कर दिया गया और जब आग की लपटें शांत हुई तो फिर देखिए मंजर अपने आप मौके पर क्या कुछ हुआ उसकी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 10 दिसंबर 2025 यानी कि ये वो तस्वीर है कल की जब हालात बिगड़ गए। ये 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा बवाल यहां पर मचा, किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, विरोध एथेनॉल फैक्ट्री का यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स यहां पर पहुंचती है और फिर लाठीचार्ज होता है। और दूसरी तस्वीर शांत लेकिन खौफनाक मंजर। पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। और देखिए हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके की तस्वीर आपने यहां पर देखी। दरअसल राठीखेड़ा में जब निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को किसानों ने आग के हवाले किया तो घटना यानी कि मौके पर करीब 4000 किसान उस वक्त मौजूद थे। दोनों तरफ से जो झड़प हुई, कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। सूत्रों के मुताबिक 5 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के जख्मी होने की खबर है। इस पूरे टकराव को आप देखिए कितना ज्यादा ये मंजर उस वक्त बिगड़ गया जब किसान और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। इस बीच आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक अभिमन्यु पुनिया भी जख्मी हो गए, हालांकि उनकी चोट मामूली बताई जा रही है। विरोध की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और करीब 500 पुलिस जवानों समेत भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी मौके पर है। राठीखेड़ा इलाका जिसके बाहर के कई जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस को अब बुलाया गया है। उधर पुलिस के जरिए कुछ किसानों को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए हिंसा और आगजनी के बाद फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है क्योंकि किसान और पुलिस आमने सामने डटे हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त और बीकानेर के आईजी को राठीखेड़ा बुलाया गया है। माना जा रहा है कि देर रात या फिर कल सुबह तक किसानों की आगे की रणनीति तय होगी और आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है।
एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर देखिए किसानों की आपत्तियां बेहद गंभीर है। किसानों का दरअसल आरोप है कि एथेनॉल उत्पादन के दौरान लाखों लीटर रसायन युक्त दूषित पानी रोजाना जमीन में छोड़ा जाएगा, जिससे पूरे इलाके का भूजल जहरीला हो जाएगा। यह स्थिति उन दर्जनों गांवों के लिए विनाशकारी होगी, हानिकारक होगी, जो पीने के पानी के लिए पूरी तरह से भूजल पर निर्भर हैं। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह ये कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। देखो, जो हालात पिछले 1 वर्ष से सरकार ने टिब्बी क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है जहरीले उद्योगों को लेकर। एथेनॉल फैक्ट्री इस जिले के अंदर किसकी सह पर लग रही है, सरकार के अंदर कौन बड़े मगरमच्छ है, हमें यहाँ पर बातचीत से समाधान सरकार करना नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री गंगानगर जिले में आए, फैक्ट्री के किसान संघर्ष समिति को बुलाया, चाहे पानी की बात भी मुख्यमंत्री जी ने किसान संगठन के साथियों से नहीं की। और पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भवानी, किसानों की पूरी मांगों के साथ ये पूरी डिटेल आप हमें जरूर दीजिएगा, लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, जो ये किसानों का आंदोलन है, रात को कोशिश की गई कंट्रोल करने की। अभी तक की स्थिति है कि वहां पर अब वहां से किसानों को हटा दिया गया रात को। अभी पुलिस ने वहां पर फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान अभी वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन आज क्या रहता है कि किसान आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। 3 चीजों जो सामने है उसके अंदर जो रात को जिन किसानों कुछ को हिरासत में भी लिया गया, इसमें 15 किसान भी घायल हुए, जिसमें अभिमन्यु पुनिया है, कांग्रेस के विधायक है, वो भी घायल हुए हैं। और किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो किसी कीमत पर फैक्ट्री को बनने नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि इससे उनका जो पानी जा रहा है, वो जो पोल्यूटेड पानी, जो ग्राउंड वाटर है, वो उसमें पोल्यूशन होगा, वो उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। और दूसरी तरफ फैक्ट्री प्रबंधन है, उनका कहना है कि वो पानी को रिसाइकिल करेंगे। जो किसानों की जिस तरीके की आपत्तियां हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं जितनी किसानों को शंका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है, किसानों से रात को भी बात की गई है और समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन किसान लिखित में चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये लिख कर दे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी। इस फैक्ट्री को लगाने का फैसला राइजिंग राजस्थान के तहत किया गया, यानी कि राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया था। प्राइवेट प्लेयर है लगाने वाले, और केवल यहाँ पर नहीं, देश में कई सारी ऐसी एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हुई है। अब इसको लेकर, लेकिन किसान इस बात को लेकर अड़े हैं। और ये छोटी फैक्ट्री नहीं है, 450 करोड़ की लागत से बन रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने की इजाजत मिली, उसके बाद में एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं, अपनी आशंकाएं, उनको लगता है कि अगर पानी में पोल्यूशन हुआ, उनका अगर ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो गया, क्योंकि एथेनॉल का बनाया जाता है, उसमें पानी को जमीन के अंदर बनाने के बाद में उसको जमीन में डाला जाता है, और ये शंका रहती है कि कहीं ग्राउंड वाटर है ना, वो खराब नहीं हो जाए। वही सबसे बड़ी आशंका है। उसी को लेकर अभी तक दोनों के बीच में डेडलॉक बना हुआ है। इस बीच में सुरक्षा कड़ी है, इंटरनेट बंद है जी। लेकिन भवानी, क्योंकि ये टकराव कोई छोटा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा टकराव यहाँ पर सामने आया। और अमूमन जब इस तरह के टकराव सामने आते हैं, मामले सामने आते हैं, तो एक समिति का भी गठन होता है। उसमें कुछ सदस्य भी होते हैं जो इस बात की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि वाकई क्या वो पानी जहरीला होगा, और अगर होगा तो वो दूषित पानी जिंदगियों पर भारी ना पड़े। ऐसा कोई बीच का रास्ता नजर आता है? देखिए, अभी तक ऐसा रास्ता नजर नहीं आया। किसानों ने अपनी एक संघर्ष समिति बना रखी है, सरकार की ओर से किसानों से बात जरूर की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लेकिन एक जॉइंट फॉर्म बनना,
या फिर उस पर एक निगरानी को लेकर रखना। हालांकि ये सफाई दी जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है, दो तरीके का पोल्यूशन इसके अंदर जो आशंका रहती है, एक एयर पोल्यूशन, क्योंकि जो धुआं निकलता है उससे कैसे, तो उसके लिए एक जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की ओर से एक कंट्रोल रहता है, और दूसरा जो वाटर पोल्यूशन है उसको लेकर, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म अभी तक साफ तौर पर आया नहीं। हो सकता है कि ऐसा मैकेनिज्म आए तो किसान इसके लिए तैयार भी हो जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भवानी, हमारे सहयोगी भवानी सिंह पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से हनुमानगढ़ में कंपनी वर्सेस किसान यहां पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल टकराव बेहद भयानक रहा, स्थिति अभी शांत है लेकिन तनावपूर्ण है। शुक्रिया भवानी जानकारी के लिए। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राड़ीखेड़ा गांव की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन यहां बन रही एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पिछले कई महीने से जारी विवाद अब कितना गंभीर टकराव का रूप ले चुका है वो सबके सामने है। एक तरफ चंडीगढ़ की ड्यूनल इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दावा यहां पर है कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 1320 KLPD क्षमता वाला ये एथेनॉल प्लांट पूरे क्षेत्र के लिए विकास का नया रास्ता यहां पर साबित होगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, साथ ही कंपनी स्थानीय किसानों से बड़े पैमाने पर मक्का और चावल भी खरीदेगी। कंपनी का यह भी दावा है कि और अत्याधुनिक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक के चलते इलाके में प्रदूषण का कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ इलाके के किसान इस प्रोजेक्ट को अपनी जमीन, पानी, फसलों और भविष्य के लिए सीधा खतरा बता रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्लांट शुरू हुआ तो लाखों लीटर दूषित रसायन युक्त पानी रोजाना जमीन में डाला जाएगा, जिससे भूजल जहरीला हो जाएगा और दर्जनों गांव का पीने का पानी बर्बाद हो जाएगा। वायु प्रदूषण, बीमारियों और खेती के नुकसान की आशंकाओं के बीच किसान जुलाई से फैक्ट्री स्थल पर देखिए धरने पर बैठे हुए हैं और तभी से निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कंपनी सभी सरकारी अनुमतियां, पर्यावरण, भूजल, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण बोर्ड और आबकारी विभाग से NOC लेने की बात कह रही है, जबकि किसान साफ कह रहे हैं कि सरकारी मंजूरियां चाहे जितनी हो, उनकी जमीन, पानी और स्वास्थ्य की कीमत पर कोई उद्योग स्वीकार नहीं किया जाएगा।